पिछले एपिसोड में हम लोग निकले थे बहुत सारी एक्सप्लोरेशन करने के लिए। मैं सोच के गया था कि मुझे 3-4 विलेज तो ऐसे ही मिल जाएंगे, बट विलेज का वी भी मुझे नहीं मिला। बट मैंने अपनी एक्सप्लोरेशन को जारी रखा और मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिला था, एक रूइन पोर्टल, और साथ के साथ मुझे 2 विलेजर आउटपोस्ट भी मिले जहाँ पे मुझे अलाइज भी मिल सकती है। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको भी हम लोग जल्दी छुड़ा लाए, अलाइज को। सो यहाँ पे मुझे सामने बट आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत एपिक चीज़ करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिला था, तो उसको पहले लूट लेते हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करनी है हमें, जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में फर्स्ट डेजर्ट टेम्पल के साथ किया था। यहाँ पे उस प्रेशर प्लेट पे पैर ना पड़े, इसलिए मैं पहले तो उसको तोड़ देता हूँ। और खास लूट मिलती नहीं है यहाँ से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिले, बट यहाँ पे बोर्न और कुछ इंचेंटेड बुक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाते हैं अपनी उस जगह पे जहाँ पे हमें आज एक्सप्लोर करना है। जी हाँ गाइस, वो जगह यही है। हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके थे, और यहाँ पे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो खोए ना, और मैं मरा वो खोए ना, इसकी वजह से मैं वो इम्पोर्टेंट सामान चेस्ट में डाल के रख देता हूँ। कुछ फूड कुक कर लेता हूँ, और फर्नेस भी इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हमें नीचे जाने के बाद फूड की कमी पड़ी तो हम लोग फूड कुक करके खा सकते हैं, इसकी वजह से। और वो जगह यही है, माइनशाफ्ट। फर्स्ट माइनशाफ्ट है इस एपिसोड में, इस सर्वाइवल सीरीज में। सो या हम लोग इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बेड भी रख दिया था मैंने, क्योंकि अगर हम लोग मरे तो हम लोग यहीं पे स्पॉन हो जाएंगे और हमारा अपना सामान हम लोग वहीं से कलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं अंडर आते ही कुछ क्रीपर्स और कुछ स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज के साथ मेरी फाइट हो जाती है। मेरी फर्स्ट चेस्ट मेरे सामने थी, बट उस उल्लू और गधे क्रीपर ने वो चेस्ट पूरी तबाह कर दी। बट मैंने वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली। पता नहीं उसके ब्लास्ट में और भी जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई होगी, पता नहीं। मैं आगे अपनी सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ खास चीज़ें नहीं मिलते बहुत देर तक मैं इधर इधर घूमते ही रहता हूँ, बट फाइनली मुझे कोल मिल जाता है। कोल मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपना फूड कुक करना है, और मैं रॉ फूड लेके आया था। बट फूड कुक करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर से एक बार एक्सप्लोरेशन के लिए। बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक आयरन का ओर मिल जाता है। और फाइनली मुझे 2 चेस्ट मिलती है, और एक चेस्ट में मुझे 2 डायमंड्स मिलता है। और ये फर्स्ट डायमंड थे अपने सर्वाइवल सीरीज़ में मुझे मिले, और वो भी बिना मेहनत के। तो यहाँ पे मुझे कुछ आयरन इंगट्स और एक नेम टैग मिल जाता है। नेम टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में। यहाँ पे मुझे एक आयरन के ओर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ मैं। और अपना एक्सप्लोरेशन और कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि ये माइनशाफ्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैं इसके लिए खो ना जाऊँ, इसकी वजह से मैं हर 2-3 ब्लॉक्स में एक टॉर्च प्लेस कर रहा था। मेरे पास टॉर्चेस की कोई कमी नहीं है, इसकी वजह से। ये चेस्ट में कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, एक इंचेंटिंग बुक मिल जाती है और कुछ टॉर्चेस। मैं टॉर्च कलेक्ट करना भूल जाता हूँ, बट मेरे पास टॉर्चेस की कोई कमी नहीं है, इसकी वजह से। यहाँ पे मुझे एक स्पाइडर का स्पॉनर मिल जाता है, और ये स्पाइडर का स्पॉनर में से निकली हुई मकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है। इसका नमूना मैं खुद झेल चुका हूँ, लिटरली। देखो अभी आप, उसने मुझे एक पॉइजन दे दिया, और मैं मतलब तड़प के मरने ही वाला था। बट मेरे पास लकीली आयरन का आर्मर था, इसलिए मैं बच गया। ये चेस्ट मैंने लूट ली थी। यहाँ पे मुझे और थोड़े और आयरन के ओर्स दिखते हैं, वो भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और पीछे से एक ज़ोंबी, एक विलेजर
ज़ॉम्बी विलेजर मेरे पे अटैक कर देता है। लिटरली उसने मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी एक्सप्लोरेशन और भी जारी करता हूँ। एक्सप्लोरेशन को जारी रखता हूँ। यहाँ पे मुझे एक एंडरमैन दिखता है, तो मैं फटाफट से एंडरमैन को मारने लग जाता हूँ। एंडरमैन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाइट से हम लोग छोटे हैं और मैंने ऊपर की साइड पत्थर लगा रखे थे, क्योंकि एंडरमैन हमें मार नहीं सकता उसकी वजह से। यहाँ पे एक स्केलेटन से मेरी फाइट हो ही रहती है, बट पीछे से एक कमबख्त ज़ॉम्बी आ जाता है और मुझे मारने लग जाता है। और स्केलेटन भी अपने खुद से ही तीर से मर जाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अपने शील्ड की वजह से। तो यहाँ पे मुझे गोल्ड इंगट्स मिल जाता है, मतलब गोल्ड के ओवर्स मिल जाते हैं, वो भी मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और चेस्ट मिल जाती है, उसमें भी कुछ खास तो होता नहीं है। वो कलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ने लग जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्लाइम्स की भी आवाज़ आ रही रहती है, बट स्लाइम से उतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरे रास्ते में आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत सारा आयरन मिल जाता है, वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सामने बहुत अंधेरा था इसलिए मैं टॉर्चेस, और मैं खोऊँ ना इसकी वजह से भी मैं टॉर्चेस प्लेस करते जा रहा था, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर खो गया तो निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। और अभी मैं यहाँ पे एक बहुत डेंजर हो जाता है। यहाँ पे मैं लड़ ही रहा होता स्पाइडर से, तब पीछे आके कमबख्त क्रीपर फट जाता है। और पर लकीली हमारा बेड पास ही था, इसलिए मैं फटाफट से उस अपनी चीज़ें को कलेक्ट कर लेता हूँ और आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्लाइम्स भी दिखता है, बट उनसे कोई ख़तरा नहीं है। छोटे स्लाइम से ख़तरा होता ही नहीं है क्योंकि वो एक ही अटैक में मर जाते हैं विदाउट एनी वेपन। तो आप सोच ही सकते हो कितने वीक होंगे वो लोग। पीछे की साइड एक क्रीपर फट ही रहा होता है मेरे, मैं फिर से मर जाता, बट अभी भी बच जाता हूँ मैं। और मैंने एक्सप्लोरेशन भी कंप्लीट कर ली थी इस पूरे के पूरे माइन शाफ्ट की। सो मैं यहाँ पे अपनी चेस्ट की तरफ जाने लग जाता हूँ। चेस्ट में जो भी इम्पोर्टेंट सामान था वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और बेड पे सो जाता हूँ। बेड तोड़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर को। और फाइनली घर पहुँच जाने के बाद बहुत दिनों के बाद हम लोग अपना घर देख रहे थे। घर तो बोल नहीं सकते, एक छोटा सा आइलैंड है अपना। सो या आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एक खुद का घर बनाएंगे। और सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।